चलो लेट्स कंटिन्यू। टेंशन फोर्स चल रहा है हमारा। टेंशन फोर्स के काफी एग्जांपल आप लोग कर चुके हो। टेंशन फोर्स के और एग्जांपल अभी करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है टेंशन में। A lot of questions practice needed. एटवुड मशीन के साथ कई ब्लॉक डाल रहा हूं। एटवुड मशीन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हमने। रेशियो ऑफ टेंशन बिटवीन बी एंड ए एंड डी एंड सी, मतलब बी और डी ए के बीच का टेंशन और डी और सी के बीच का टेंशन, इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। और इनके मासेस हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg, 3 kg। फटाफट करो, मैं नहीं करूंगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए सबको। आप लोगों में से किसी बच्चे को इस टाइप के प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है तो बताओ। चार इक्वेशन बनेगी। फोर्सेस देखो, 4 kg वाले पर नाम दे देते हैं। मान लो ये T1, T1, T2, T3। ये हो गया हमारा 40, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30। ठीक है। ए ब्लॉक देखो, ब्लॉक ए ब्लॉक मास है 2 kg, ऊपर इस पर फोर्स है T3, नीचे फोर्स है 20 न्यूटन। तो इसका इक्वेशन हो गया, किधर आ रहा है ये 4 3 7, इधर जाएगा नीचे, ये उग जाएगा ऊपर। तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब कौन बड़ा है, T3 बड़ा हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया T3 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। दूसरा ब्लॉक देखो, ब्लॉक बी ब्लॉक पर डाउनवर्ड 2 फोर्सेज हैं। एक इसका खुद का वेट 30 न्यूटन और दूसरा है टेंशन T3, ऊपर की तरफ टेंशन इसका T1। तो इसका इक्वेशन हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T1 इज लार्जर फोर्स, T3 प्लस 30 इज इक्वल टू 3a। तो यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया, देखो T1 माइनस T3 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 2। एबीडी ऑफ थर्ड ब्लॉक सी, ब्लॉक सी पर फोर्सेस देखो, नीचे की तरफ अकेला फोर्स है 30 न्यूटन, ऊपर फोर्स है T2 और आ रहा है नीचे आ रहा है। इसका मतलब कौन बड़ा, 30 बड़ा। तो 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 3। डी ब्लॉक, डी का एफबीडी देखो, डी पर ऊपर अकेला फोर्स है T1, नीचे है एक तो T2 और एक 40। पार्टिकल नीचे आ रहा है सेम एक्सेलरेशन से, इसका मतलब T2 प्लस 40 माइनस T1 इज इक्वल टू, मास कितना है इसका 4 kg।
4a। ठीक, चलो अब कहीं से भी ले लो, यहां से उठाओ, T3 की वैल्यू यहां डाल दो, T1 आ जाएगा, T1 की वैल्यू उठा करके वहां डाल दो, वहां से वैल्यू वहां डाल दो। तुम सोल्व करने का तरीका तुम्हारे जो चाहे अपना सकते हो तुम। एफबीडी समझ आए सबको? एफबीडी, चारों एफबीडी। देखो यहां से ले रहा हूं, T3 की वैल्यू रख रहा हूं यहां पर, T3 की वैल्यू यहां से हुई 20 + 2a, यहां रख रहा हूं देखो, तो T1 माइनस 20 + 2a माइनस T3 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, यहां से हो गया तुम्हारा T1 और T3 में इक्वेशन है, ये T1 T2 की इक्वेशन है, T1 T3 T1 T2 दो इक्वेशन आएगी, इन दोनों को सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ देखो T2 की वैल्यू यहाँ उठा के डाल दो, तो T2 इज इक्वल टू 30 माइनस 3a, 30 माइनस 3a प्लस 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4a। ये इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके T1 T2 T3 की वैल्यू निकालो। 4 इक्वेशन सोल्व करने नहीं आती क्या तुम लोगों को? छोटे क्वेश्चन से चालू करोगे वापस। फोर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? 4 वेरिएबल, चलो छोटे क्वेश्चन से चालू करते हैं, नहीं आ रहा तुम्हें? कर पाओगे? कृष्णा भोसले, चल मैं सोल्व करता हूँ पूरा, ये तो कर ही देते हैं पूरा। तो ये हो गया T1 माइनस T3, देखो माइनस 20 और माइनस 30 माइनस 50 और माइनस 2a और 3a 5a, T1 माइनस T3। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गया मेरे पास यहां से, T1 माइनस T3 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। एक इक्वेशन यहां पर है, यहां से मेरे पास 30, देखो यहाँ केवल अकेला T1 है, तो ये हो गया 30 माइनस 7a प्लस 40 इज इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू यहां से उठा करके डालूंगा मैं, तो T1 की वैल्यू यहां डालूंगा तो देख आएगा 30 माइनस 7a प्लस 40 माइनस T3 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। तो ये हो गया 30 माइनस 50 माइनस 50 हो गया माइनस 10 20 माइनस 7a और 5a इधर ले आओ तो माइनस 12a इज इक्वल टू T3। अब T3 में एक इक्वेशन है, T3 में एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू सब में डाल करके t की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, चलो पहले तो मैं डायरेक्ट टफ दे दिया। छोटे करते हैं। वापस समझो एटूड मशीन, धीरे धीरे जो एब्सेंट थे वो समझो वापस। एटूड मशीन
सबसे पहला देखो वापस, दो तरीके बताए थे मैंने इसके, फिर समझ लो, फिर बता देता हूं। मान लो ये कोई 2 kg है, ये कोई 4 kg है, ठीक। बैलेंस करो इनको, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये टेंशन, ये टेंशन, एक ही डोरी है, एक ही टेंशन होगी। ये हो गया 40 न्यूटन, ये हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये 4 kg तो नीचे आएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। दो तरीके बता रहा हूं इसका। तरीका 1 देखो पहले, बी का एफबीडी देखो, ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का एफबीडी ये 2 kg है, ऊपर कितना है इसका टेंशन, नीचे कितना है 20। आज जा किधर रहा है, ऊपर, इसका मतलब T - 20 इज इक्वल टू 2 है, एक इक्वेशन। इसका देखो 4 kg, इधर 40 है, उधर T है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब 40 - T इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 2। पहले ये समझो, इसमें किसी को दिक्कत? यहां देखो, लिख के बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नहीं है तो अब इन दोनों को सोल्व करके अपन वैल्यू निकालेंगे। टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, 40 - 20, 20 इज इक्वल टू 8a, नहीं 6a, a इज इक्वल टू आ गया 20/6 या 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू रख दो तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी इज इक्वल टू 40 - 4 इंटू 10/3, ये हो गया 4 3 जा 12, 120 - 40 डिवाइडेड बाई 3, 80/3 न्यूटन। दूसरा तरीका देखो इसका, एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकल सकता है, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पुलिंग फोर्स कौन सा है इसमें, 40, माइनस ऊपर कौन सा है 20, डिवाइडेड बाय 2 + 4, 20/6, 10/3। टी की यहाँ पर 3 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एक ही, और सोल्व कर दो। ये सबसे सिंपल केस है इसका, जो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से पहले क्या निकालोगे, पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगे, और वहां से टेंशन निकालोगे। इसमें कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो। कृष्णा भोसले, कृष्णा बोलो बेटा, 2 ब्लॉक में कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। ऋषिकेश, ऋषिकेश नो, प्रमेश को, इसको प्रमेश को नहीं होगी, और कौन है, आदित्य, क्लियर, ठीक है। 3 ब्लॉक को दोनों मेथड से करते हैं, 3 ब्लॉक एटवुड मशीन, बोथ मेथड। देखो एग्जाम्पल है कि ये कोई एटवुड मशीन है, इसमें एक तरफ 2 ब्लॉक हैं, कोई भी वैल्यू हो, 3 kg है, ये 5 kg है, इधर कोई 4 kg है, ठीक। इसका एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है। पहले इसको पुलिंग फोर्स वाले से करते हैं, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो ये हो गया अपना 40, ये T1, T1, T2, 30, 50। पुलिंग फोर्स क्या हो गया बेटा, 50 + 30 - 40 डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 5। 80 में से 40 गया तो 40 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 20/6 यानी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चांस की बात है कि इक्वल आ रहे हैं पहले वाले के बराबर, ऐसा नहीं होता कि हमेशा इक्वल आएगा, ठीक। ए की वैल्यू आ गई, इक्वेशंस बना लो, एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी देखो 4 kg वाले का, T1 - 40 इज इक्वल टू 4 है, 4 kg वाले का। 3 kg वाले का देखो, T2 + 30 - T1 इज इक्वल टू 3 है। 5 kg वाले का 50 - T2 इज इक्वल टू 5 है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3।
तीनों इक्वेशन में दिक्कत किसी को, या अलग अलग एबीडी बनाऊं? चलेगा? ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा मेथड देखो, इन तीनों इक्वेशन से ही ए निकालना। एफबीडी बनाता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। एफबीडी बना देता हूं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए का एफबीडी देखो, ए नीचे 4 से 50, ऊपर 4 से T2, आ किधर रहा है? नीचे। इसका मतलब 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। ये देखो लास्ट वाली, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। ब्लॉक बी देखो, ब्लॉक बी पर जो फोर्स है, ऊपर T1 है, नीचे दो फोर्स है, 30 न्यूटन है और एक T2 है। ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब 30 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना है? बी वाले का 3 है। सेकेंड इक्वेशन, ये मैंने यहां थर्ड ले लो, ये 2 हो गई। थर्ड ब्लॉक देखो, सी ब्लॉक, सी ब्लॉक का मास है 4 kg, जा रहा है ऊपर, ऊपर टेंशन T1 है, नीचे अकेला 40 है। तो इसका मतलब T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 है। इक्वेशन 1। इक्वेशंस बन गए बेटा। सोल्व करने का तरीका, एक तरीका तो सीधा कि ए की वैल्यू में यहां पर सब जगह रख दूं, T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी, मेरा काम हो गया। दूसरा, अगर मान लो ए पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से नहीं निकाल करके इक्वेशन से ए निकाले, तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से T1 की वैल्यू T2 में डालो, प्लेस वैल्यू ऑफ T1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 से वैल्यू क्या है? 40 प्लस 40 है, तो T2 प्लस 30 माइनस 40 प्लस 4A इज इक्वल टू 3A। ये हो गया T2 माइनस 10 माइनस 4A इज इक्वल टू 3A। देखो ये माइनस 40 में से 30 गया तो माइनस का 10, तो T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 7A। ये T2 की वैल्यू आई। इस T2 की वैल्यू यानी कि 10 प्लस 7A, ये थर्ड इक्वेशन में डाल दो। थर्ड इक्वेशन क्या है? 50 माइनस T2 का मतलब 10 प्लस 7A इज इक्वल टू 5A। तो 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40, और ये हो गया माइनस 7 और 5 12A। तो A इज इक्वल टू 40/12, ये आ गया अपना 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से भी ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जब ए की वैल्यू आ गई तो तीनों इक्वेशन में ए की वैल्यू रख करके T1 T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं तो सेम क्वेश्चन दूंगा फिर। क्लियर? आदित्य, कृष्णा, पुट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। कहीं भी रख दे बेटा, कहीं भी, कहीं भी। T2 की वैल्यू निकाल करके सेकंड में डाल, सेकंड से T1 की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में डाल, फिर भी ए वही आएगा। कैसे भी करो, यहां से T2 की वैल्यू निकालो, यहां रखो, यहां से T1 की वैल्यू निकालो, फर्स्ट में रखो, तब भी आंसर वही आएगा। एक काम करो, आप लोग करके देख लो, एक सवाल आइडिया लग जाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन देता हूं, करके देख लो। 3 ब्लॉक वाला, फिर अभी 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक भी करके दिखाना।
चलो फटाफट करके दिखाओ। पुलिंग फोर्स हो गया 100 50 - 50 यानी कि 100 बाय 10 20 5 बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन 5 करेक्ट है। एक्सेलरेशन 5 करेक्ट है। हाँ टेंशन निकालो। ए और बी के बीच में टेंशन है, दो टेंशन है, दो डोरियां हैं इसमें, तो दो टेंशन होगा। टू स्ट्रिंग से टू टेंशन होंगे। T1 75 T2 50। किसी का तो आंसर आया है, किसका है देखता हूँ। ऋषिकेश का। चेक द इक्वेशंस। ब्लॉक ए पर देखें तो 100 नीचे है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है। ब्लॉक बी, बी नीचे आ रहा है, इसका मतलब 50 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5A। ब्लॉक सी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 5A। तो
ए की वैल्यू डायरेक्ट रख दो तो T1 T2 आ जाएंगे। ए तुम्हारे पास सही सही है, 5 5 25, T1 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 75। 75 न्यूटन। ऐसे T2 वाले इक्वेशन में रख दो वैल्यू तो T2 आ जाएगा। T1 75 आएगा बेटा, 50 नहीं आएगा। हंड्रेड माइनस 10A इज इक्वल टू T2। 100 माइनस 50 इंटू 5, हाँ T2 50 आ रहा है। 3 ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा। ट्राई करोगे 4 ब्लॉक सिस्टम 8 वुड मशीन में? 8 वुड मशीन में 4 ब्लॉक सिस्टम। एक ही सवाल करके बता दो बस, ज्यादा मत करो। वन टू थ्री, 3 स्ट्रिंग है तो 3 टेंशन होने चाहिए। एक्सेलरेशन पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से निकाल दो। और ब्लॉक सिस्टम सबको आना चाहिए, जल्दी करो। पुलिंग फोर्स हो गया 20 30 50 माइनस 10 40 माइनस 20 20 बाय 3 2 5 1 6 2 8। हाँ ठीक है, साउंड्स गुड तो लग रहा है। बस अब इक्वेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो एक्सेलरेशन की, टेंशन निकाल दो तीनों में। अभी तो इन ब्लॉक्स में शुड और लगेगा बेटा। इस सिस्टम को मैं ऐसे कैसे एक्सेलरेट करके ऊपर ले जाऊंगा, किसी वेलोसिटी से ले जाऊंगा या एक्सेलरेट करके ले जाऊंगा, फिर ये चीजें माइनर हो जाएगी वहां पर। इसी में कंस्ट्रेंट और आएगा। इक्वेशंस 20 10
20 30 इक्वेशंस 3 2 5 ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाने वालों का ले रहा हूं, पहले नाम दे देता हूं तो आइडिया रहेगा तुम्हें। ए बी सी डी। ब्लॉक ए, ब्लॉक ए है हमारा 3 kg का, एक फोर्स नीचे इस पर 30 का, एक फोर्स अकेला ऊपर है T3, तो 30 माइनस T3 इज इक्वल टू 3A। ब्लॉक ए सही कर रहा हूं, चेक कर लो, 30 माइनस T3 अकेला ही है, नीचे आ रहा है तो 30 माइनस T3 होगा 3A, करेक्ट है। बी ब्लॉक, बी पर दो फोर्स है नीचे, एक 20 उसका वेट है और एक T3 नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है T1, ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब T3 प्लस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 2A। सेकेंड इक्वेशन, ब्लॉक सी 1 kg का है, ऊपर जा रहा है, नीचे फोर्स है 10 और T2 ऊपर फोर्स है T1, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T1 माइनस T2 प्लस 10 इज इक्वल टू सी का मास 1 यानी कि A। थर्ड इक्वेशन, ब्लॉक डी, डी ब्लॉक में एक फोर्स है नीचे 20 का, एक फोर्स ऊपर है T2 और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A। फोर इक्वेशन, सीधा ए की वैल्यू डालो और सोल्व करो, खत्म करो कहानी ना। ए की वैल्यू तुमने निकाली रखी है, कितनी आई थी ए की वैल्यू 2.5 थी ना, ए की वैल्यू क्या थी, मैं निकालूं क्या, ए था 30 प्लस 20 माइनस 10 माइनस 20, 3 2 5 1 6 2 8, 20 बाई 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5। तो फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट ही आ जाएगा, T3 is equal to 30 minus 3 into 2.5, तो 30 माइनस 7.5 है। T3 15 कैसे आ रहा है ऋषिकेश, थर्टी माइनस 3 है 2.5, 3 15 1 0 7 7.5, 22.5 आया ना T3। यहाँ पर से सीधा T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2A, 20 प्लस 2 इंटू A 2.5, 5 और 20 25, T2 25 न्यूटन। हाँ T3 थोड़ा गड़बड़ किया किसी ने, यस। अब क्या बचा, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 निकालना है, T3 आ गया, T1 आ गया, T2 निकालना है, T2 भी आ गया, T1 इससे आ जाओ, T2 T1 में इक्वेशन कौन सी है, ये है, चल तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 10 प्लस A, T2 25 प्लस 10 प्लस 2.5, 25 10 35 2 37.5, 37.5 T1, T3 45/2, हाँ सही है, करेक्ट, अब करेक्ट है, अब करेक्ट है। चलो, तो एटवुड मशीन पर 1 2 3 4 ब्लॉक्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। चलो पैटर्न चेंज करना हो, एटवुड मशीन से आगे जा रहा हूं, टेंशन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, टेंशन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन,
इंक्लाइन प्लेन का सबसे पहला एग्जांपल देखो, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक से कोई स्ट्रिंग अटैच की है जो पुली से पास होती है, और इसके दूसरे पार्ट पर कोई M2 मास लगाया है, ये किसी थीटा पर इंक्लाइंड है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है, बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी है। M2 पर केवल दो फोर्स है, M2G डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर, यहां पर हमारा हो गया Mg, M1G, ये थीटा, M1G cos थीटा, M1G sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन। इक्वेशन बना के बताओ इसके, इक्वेशन बना के बताओ इसके। पहले देखो फोर्स आए कि नहीं आए। तो ग्रेटर को हाँ बेटा, कोई तुम्हारी इच्छा से ले लो, तुम नहीं बताया जाए कि ग्रेटर कौन सा है, आप अपनी इच्छा से ले लो, एक को डाउन द प्लेन ले लो या अप द प्लेन ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो M2 को डाउन द प्लेन ले रहा हूं, इसको अप द प्लेन ले रहा हूं। M2 का FBD M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन 1 का T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व करके A की और T की वैल्यू निकाल दो, T से T उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा इस तरफ, M2G माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, तो A इज इक्वल टू G कॉमन है, M2 माइनस M1 साइन थीटा G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके T की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। IIT वालों को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, नीट वालों को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, नीट वालों के डायरेक्ट ऐसा नहीं आता, वैल्यू दे करके आता है। A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए और T की वैल्यू फाइंड कीजिए, आप लोगों को सबको करना है। कौन सी में रखूं, सेकेंड इक्वेशन में रख दूं, सेकेंड इक्वेशन में T इज इक्वल टू M1A प्लस M1G साइन थीटा, M1A की वैल्यू है M2 माइनस M1 साइन थीटा G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M1G साइन थीटा, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो, M1 प्लस M2 एलसीएम, M1 M2 G माइनस M1 स्क्वायर साइन थीटा G प्लस M1 स्क्वायर G साइन थीटा प्लस M1 M2 G साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2M1 M2 G साइन थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दिस इज द टेंशन। नोट करो, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा फिर।
हो गया? सर इस मंडे हमारी 11 स्टार्ट हो रही क्या? यस, 3 to 4। 3 to 4। सर कौन कौन है 11 के बैच में? अब तू देखना कौन कौन आता है उसमें, तू भी बोल तेरे दोस्तों से यार। सर एक 11th एडमिशन स्टार्टेड का मैसेज भेजो बोल रहे हैं, मम्मी डाल दी थी पहचान वालों में। ठीक है भेजता। क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रहे बता दो, फिर हाँ भेज देता मैं जितने पहचान के उनको थोड़े से। ठीक है बेटा। चलो सुनो ध्यान से। अब इस पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, न्यूमरल्स दे रहा हूं साथ में। ये कोई प्लेन है 37 डिग्री पर इंक्लाइंड है, देयर इज नो फ्रिक्शन, 5 kg का ब्लॉक है, एक पुली अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस पुली है, 10 kg का ब्लॉक अदर साइड है। आपको बताना है टेंशन और एक्सेलरेशन। इसके खुद के इक्वेशन बनाओ, आपको पिछले वाले फॉर्मूले यूज नहीं करने। ये इधर हो गया 50 m1g का मतलब, ये हो गया 50 cos 37, 50 sin 37। आपसे अगर नॉर्मल पूछे तो यहां से निकाल सकते हो। और ये 100 kg, 100 न्यूटन। 10 kg के ब्लॉक का अगर एफबीडी देखे तो सीधा सीधा नजर आ रहा है अपन को, 10 kg ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहे हैं। इसको नीचे आता हुआ मान लें अपन, तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले ब्लॉक पर अब ये नीचे आ रहा है तो निश्चित रूप से अब द प्लेन जाएगा, तो टी माइनस 50 साइन 37 इज इक्वल टू 5a। तो टी माइनस 50 साइन 37 का मतलब 3/5 इज इक्वल टू 5a, तो 30 टी माइनस 30 इज इक्वल टू 5 है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके टी और ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 और 2 को मैं सोल्व करता हूं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 है। भाई डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, या पहले जैसे चूजों की तरह पढ़ाऊं छोटा हल्का हल्का? आइडिया ना सबको इक्वेशन सोल्व करना। 1 और 2 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दिखना चाहिए हमें कि टी से टी कैंसिल हो गया। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 है 15 है, तो ये हो गया 70/15 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 5 3 जा 5 14 जा 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। टी निकालना है, टी इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन से ले लो 30 प्लस 5a, और इट गिव्स अस 30 प्लस 5 इंटू 14/3, 3 3 जा 9, 90 प्लस 14 5 जा 70 डिवाइडेड बाई 3, 9 7 16, 160/3 न्यूटन। सिंपल सा आंसर।
टी इज इक्वल टू 54 किसका आंसर है यार? मैंने गलत किया है क्या? सर अप्रॉक्स। अच्छा हाँ वही तो मैंने कहा, मैंने तो गलत नहीं कर दी। ठीक है, ए 14/3 है ना, 14/3 और 3 4 जा 12, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। कल इंक्लाइन प्लेन के बाकी क्वेश्चंस लेंगे अपन।